हाय गाइज, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे एक प्रश्न लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट इत्यादि परीक्षाओं में। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा आज का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज। देखिए, टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो फॉर्मूले जो होते हैं नॉर्मल तरीके से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला देखेंगे हम तो वो होता है P ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + R/100 की पावर n और आगे -1 और बड़ा ब्रैकेट ऐसे करके क्लोज है। ये आपका फॉर्मूला है। तो चलते हैं आज के एक प्रश्न को शुरू कर। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वीडियो का, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो ये नोट कर लीजिए, 15 वर्ष में वो दुगना हो जाता है। मान लीजिए वह x था, 15 वर्ष में 2x हो गया। फिर अगले 15 वर्ष में इसका दुगना होगा, इसका दुगना होता है 4x। तो अगले 15 वर्ष में इसका दुगना होगा, जो है इसका दुगना कितना होगा 8x, यानी कि यहाँ पर 8 गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रश्न में चर्चा की है उन्होंने, 8 गुना हो जाएगा, वह समय कितना होगा। तो 15 साल ये, 15 वर्ष ये और 15 वर्ष ये, तीनों को जोड़ दिया जाए तो 45 वर्ष में आपका 8 गुना हो जाता है। तो आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उससे भी हो जाएगा जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ साधारण ब्याज दर की बात की गई है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो चलते हैं, देखिए, इसमें एक फॉर्मूला ये होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यही मैंने आपको बताया था। उससे अगर हम ब्याज की दर ज्ञात करेंगे, अगर दर हम निकालना चाहते हैं तो वो होती है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है। यदि वो x था तो टोटल वो 2x हो गया। अब ब्याज कितनी लगी, तो यानी कि x है तो x ही ब्याज होगा, तभी तो मिला करके उसका पूरा मिश्रण 2x हो जाएगा, तभी तो वो दुगना हो रहा है। यानी खुद के बराबर उसको ब्याज है, तब वो दुगना हो रहा है। तो अब यहाँ समझ में आ जाए आपके, तो एक बार कर लेंगे आप। बहुत सिंपल प्रश्न है कि ब्याज की जगह पे आपको क्या लगाना है, वो मूलधन लगा लीजिए x, और मूलधन का मान है वो भी x, गुणा समय कितना दिया उन्होंने 10 वर्ष का, x से x काट दीजिए और 10 का भाग 100 में देंगे तो 10 आ गया। तो 10% जहाँ भी होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए, इसका ऑप्शन 3 सही है, 10%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये भी प्रश्न टेट 2018 में आया हुआ है। तो क्या प्रश्न है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतने हो जाएगा। अब यहाँ समय पूछा है, तो समय के लिए फॉर्मूला क्या होगा, नोट कर लीजिए, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें ब्याज कितना है, देखिए, पहले मूलधन का 2/5 गुना है, कितना है 2/5 गुना,
तो ब्याज की जगह आप लगा देंगे 2/5, मान लीजिए यही लिख लीजिए 2/5 गुणा 100। इसके बट्टे में मूलधन आपका कितना है, यहाँ x ले लीजिए, तो यहाँ भी x हो जाएगा, x से x कट जाएगा ये वाला, और दर 8% है। तो अब इसे हल करेंगे तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, और 4 पन्ना 20 हो जाएंगे, 20 का 100 में भाग करेंगे 5 बच जाएगा। तो ये 5 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। समझ में ना आया हो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि इसका जो समय है वो निकालना हो तो आपको मैंने बताया ब्याज कितना था, 2/5 है किसका, मूलधन का। मूलधन x मान लिया हमने, और गुणा 100 बट्टे मूलधन x गुणा आपका जो है दर कितना है 8। x से x काटा था ऐसे, और 2 से हमने 8 को काटा 4 बार, और 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार, और 5 से इसे काट देंगे तो 5 बार। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, टेट 2018 में प्राइमरी में पूछा गया है। तो इसमें 10 वर्षों में कोई अगर राशि अपने से दुगनी हो रही है, तो अब ये समझ लीजिए साधारण ब्याज की बात की है, न कि चक्रवृद्धि ब्याज की। तो 10 वर्ष में उसका ब्याज जो है वो खुद उसके, अगर मान लिया हमने इसका मूलधन x मान लिया, तो 10 वर्ष का ब्याज हो गया x रुपये। अगले 10 वर्ष के लिए भी ब्याज उसका रहेगा कितना, x ही रहेगा। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 3 गुना हो गया ये। एक 10 वर्ष में आपको ब्याज मिला 100 रुपये, अगले 10 वर्ष में भी 100 रुपये ब्याज मिला, तो 20 साल में आपको 2x ब्याज मिल गया, और मूलधन था x, उसे भी जोड़ दीजिए तो 3 गुना हो जाएगा। यानी कि 20 वर्ष में आपका मूलधन 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी कि 20 वर्ष ये सही रहेगा आपका, ये आप नोट कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ एक प्रश्न आपको दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ पूर्व की बात की है, उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 की पावर n। अब 2 वर्ष पूर्व की बात की है तो n का मान -2 लेंगे। कितना लेंगे, पीछे की बात की है उन्होंने, तो n की -2 वैल्यू लेंगे। तो इसे हम एक तरह से तो देखिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। उसमें देखिए जो 4410 था वो आपका मूलधन था। 2 वर्ष पहले की बात की तो यहाँ हमने देखिए -2 पावर ले ली, और उसकी दर दी थी 5%। तो अगर हम यहाँ 5 से 100 को काटें तो देखो 20 बार कटा, और इसको हल करें 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। ऊपर पावर यों के त्यों हैं। अब 21/20 को हमने 20/21 उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ 21/20 है, यहाँ 20/21 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने संख्या को पलट दिया। पलटने से घात जो है माइनस की वो प्लस की हो जाती है। अब हमने ये 2 घात है तो 2 बार लिख दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। 20 का अगर 20 में गुणा करते हैं तो आता है आपका 400, 21 का 21 में करेंगे तो 441 आता है। इससे अगर इसे काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 आ गया, 400 ये रहा, गुणा करेंगे 4000, अर्थात आपका आंसर आया 4000। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, 4000 थी उसकी 2 वर्ष पहले जनसंख्या। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 है तो वह धन होगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, टेट 2015 में पूछा गया था एक बार।
तो हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आपको दोबारा से मिल जाए, या इस सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट में कहीं भी मिल जाए। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। कब? जब आपको दिया हो 2 वर्षों का, कितने वर्षों का? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, उस समय हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। तो ट्रिक क्या है? देखिए, इसमें जो है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। तो उन्होंने मूलधन पूछा है, तो इससे हम जो फॉर्मूला बना लेंगे वो ये फॉर्मूला बन जाएगा, मूलधन P बराबर D गुणा 100 का स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर। तो जो D दिया था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज 51 रुपये दिया था, 100 का वर्ग करेंगे तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। R दी थी आपको 5%, तो 5 गुणा 5 हो गई, 5 गुणा 5 25 होता है। 25 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 4 बार करता है, तो 4 आ गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 का गुणा 51 में करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 का 5 में करेंगे 4 पन्ना 20। 100 को गुणा करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो आपका जो बना वो आप ये 20,400 बना मूलधन P। तो देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका 20,400 कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। तो ये आपका ये वाला प्रश्न हल हो जाता है इस प्रकार से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 48, 18 और 6 वर्षों के पश्चात 72, 27 हो जाती है, वह धनराशि है। तो यहाँ पर आपको समय 3 वर्ष दिया है, तो उसके लिए मिश्रधन हो जाता है 48, 18 और 6 वर्ष के लिए 72, 27। फॉर्मूला वही रहेगा, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर N। जब 3 वर्ष के लिए लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 वर्ष के लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, बस इतना होगा। और यहाँ पर A का मान 3 वर्ष के लिए ये है और 6 वर्ष के लिए A का मान ये वाला है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, इसमें ये आपको जो फॉर्मूला दिया गया है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर N से आपका जहाँ 3 दिया था N का मान, उसके लिए A का मान 48, 18 था, और जहाँ N का मान 6 था उसके लिए नहीं, N का मान 6 था उसके लिए देखो ये वाला है 72, 27। लेकिन हमने इस वाले को वर्ग कर दिया इसका, तो ये हो जाता है 48, 18 का 2 बार लिख देंगे वर्ग करने पर, और जहाँ 3 घात है उसका वर्ग करेंगे तो 6 बन जाएगी, और P है तो वह का मान T स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में कुछ समानता मिल गई आपको। देखिए इतनी संख्या देखिए यहाँ पर समान है। जब हम समीकरण 1 का भाग 1 में 2 का भाग करेंगे तो ये संख्या पूरी होगी तो कट जाएगी इससे भाग करने पर। देखिए कैसे करेंगे, इस संख्या में भाग करेंगे 72, 27 का, तो देखिए यहाँ पे 72, 27 का भाग हो गया। इस वाली संख्या में हम इसका भाग करेंगे तो हमने देखो इसके नीचे लिख दिया ये संख्या, ये तो इससे कट गई, P से एक पावर कट गई तो आपकी P रह गई केवल। अब P बराबर जो बचा आपका 48, 18 के खंड करेंगे तो इतना बनेगा, इसके भी खंड किए इसके ये बने, ठीक। 3 से 3 काट दिया, 3 से ये 3 काट दिया, 11 से ये 11 काट दिया, 73 से 73 काट दिया। आपके पास बची संख्या 1, 2 यहाँ बची, शेष 10 से 2 बची और 11, 73। 2 गुणा 2 बराबर होता है आपका 4, और अगर 11 का गुणा 73 में करेंगे तो 11 की एक ट्रिक थी, 3 को अगर 7 में जोड़ दिया जाए तो 10 होता है, तो इनके बीच में 10 लिख नहीं सकते, केवल 0 लिखेंगे और 7 की जगह हम 8 कर देंगे, एक हाथ से जोड़ देंगे, तो आपका जो बन जाएगा वो 803 बन जाएगा। समझ में आ गया और ट्रिक कैसा है? 7 और 3 10 होता है, तो 10 का हम 0 लिखेंगे इनके बीच में, 73 के बीच में 7 और 3 दोनों जोड़ेंगे, दोनों को तो बीच में रख देंगे 0। 7 और 3 10 का योग, 7 और 3 का योग 10 होता है, 10 का 0, और जो हासिल है वो हम 7 में जोड़ देंगे तो वो आपकी हो जाती है 8, तो 803 बन जाता है ये। तो आपने देख लिया होगा 803 हो गया। इसमें अगर 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 8 चौक 32, आपका P की वैल्यू निकल आई, P की वैल्यू 32, 12 हो गई। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था वो, देखिए इसमें 32, 12 इसका हो गया।
तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इस वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को समावेश किया जो पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है। इसी के आधार पर मिलता जुलता आपको प्रश्न परीक्षा में मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मेरा अनुमान है कि परीक्षाओं में इस वीडियो से लगभग आधारित प्रश्न एक अवश्य मिलेगा आपको, क्योंकि प्रतिवर्ष इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप नए हैं तो, और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।